तो उसका असर 10 साल तक रह सकता है। आपने 10 मिनट देखी है हर हफ्ते, कई लोग की संख्या इसमें ज़्यादा भी हो सकती है, 32,000 केस फाइल होते हैं। आप गंभीरता से जाकर के एक बार देखिए उस चीज़ को कि कितने सारे रेप केस ऐसे होते हैं जो कभी फाइल ही नहीं होते हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो जो झाड़ियों में पड़ा हुआ शव मिलता है ना, कि बलात्कारियों ने बलात्कार करने के बाद सब कुछ झाड़ियों में फेंक दिया, किसी खंडहर में किसी महिला की लाश मिली, कहीं पर कुएं के अंदर कोई महिला मरी हुई पाई गई, कहीं पर एक महिला फांसी में लटकी हुई मिली रेप केस के कारण। बहुत लोअर कैटेगरी है, बहुत लोअर। बहुत कम केस हैं ऐसे जो झाड़ियों में पड़े मिलते हैं। सबसे ज़्यादा रेप केस कहाँ होते हैं? अगर आप एक बार अपने अंतर मन में पूछेंगे तो पता चलेगा। जिन सब परिवारों में आप रहते हैं उन सब परिवारों में सबसे ज़्यादा बलात्कार के केस होते हैं, लेकिन दर्ज नहीं किए जाते। घर के अंदर जिस तरीके से बलात्कार होता है, और यह भी एक और गंभीर बात है, दुनिया को लगता है कि महिला के साथ बलात्कार होता है। आप लड़कों के साथ के रेप केस के बारे में तो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि लड़कों के साथ रेप केस होता है। आपको लगता है कि लड़के करते हैं, मां बहनों का, बेटियों का, जवान बेटियों का, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक बार सोच के देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि लड़कों के साथ पूरी दुनिया में जितना बलात्कार का केस घटता है, इतने केस महिलाओं के साथ नहीं घटते। अपने जीवन के अतीत में जाकर के अपने बचपन पे देखिएगा एक बार कि जब पहली बार किसी ने आपको बैड टच किया था, पहली बार। आजकल तो सिखाया ही नहीं जाता है, कई जगह तो सिखाते हैं गुड टच और बैड टच, लेकिन लगता है बेटियों के साथ। मैं आपका विजन बदल करके आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए वो मानसिकता कि आपके घर के फूफा होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, कोई ताऊ होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई अंकल होगा। अपना अतीत देखो एक बार पुरुष होकर के कि आपका बलात्कार किस उम्र में पहली बार हुआ था। क्योंकि आज ब्रह्मचर्य का दिन है, क्योंकि हम संवाद करना चाहते हैं अहिंसा भूतानाम जगद्वितम ब्रह्म परमम, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति से अपने आप को नकार नहीं सकते हैं। आप कभी नहीं नकार पाएंगे, आप कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये बात भी मैं मानूंगा, क्योंकि स्क्रीन पर किसी चीज को स्वीकार करना, महत्ता देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब मैंने पहली बार सत्यमेव जयते देखा था, तब मुझे उस बात की फीलिंग्स आई थी। आज से 10-12 साल पहले की बात है। आमिर खान ने जो शो ऑफ किए थे वो देखने और समझने लायक था कि दुनिया में जितना बलात्कार माँ बहनों के साथ नहीं होता, उतना पुरुष के साथ होता है। और उसमें भी बच्चों के साथ जो बलात्कार होता है, एक बार अतीत में आंख बंद करके सिर्फ सोचो बस, पहली बार तुम्हारे साथ घर का, मोहल्ले का, पड़ोसी, दादा, पापा, ताऊ, बब्बा, कौन वो व्यक्ति था जिसने तुमको बेड टच किया था और लगातार आपको मानसिकता से परेशान कर रहा था। फिर आप उसके सामने से निकलने से डरते थे। फिर आप ये सोचते थे कि इतने बड़े हैं, घर के कोई विश्वास नहीं मानेगा, तो घर में किसी फैमिली मेंबर से कुछ नहीं कहा। ऐसे कितने केस घटे घर के अंदर। आप अगर अंतर मन में एक बार सोचेंगे, मां बहनें भी सोचेंगी और पुरुष भी सोचे इस बात को, तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मचर्य की कितनी बड़ी कीमत होती है। ब्रह्मचर्य कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आपके ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं में और मेरी ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं में अंतर है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हर देश में संविधान अलग अलग है। बलात्कार की परिभाषा भी हर देश की अलग अलग है। आपके आगम की परिभाषा क्या है, कभी देखा है? काया प्रविचारा ऐशानाथ, एक सूत्र आता है। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है शेषा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। मतलब आगम ग्रंथों में सर्वज्ञ कहते हैं कि कोई कर्म भूमि का मनुष्य है तो सिर्फ छूने पर बलात्कार नहीं करता, बार बार घूर करके भी बलात्कार करता है, और शब्दों को सुनने से भी, संगीत वादित्र इत्यादि के माध्यम से भी किसी का बलात्कार किया जाता है। कोई शोषित हो सकता है जब गलत तरीके से आपको देखा जाता है, जब गलत तरीके से आपके शब्दों को मैनिपुलेट किया जाता है, जब कभी मन से भी होता है। शेषा, स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। अगर आप वास्तव में ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझना चाहते हैं तो आपको इन 5 संकेतों पर जाना चलेगा। काया का ब्रह्मचर्य, शब्द का ब्रह्मचर्य, रूप देखने का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य। कई परिभाषाएं घटित होंगी एक ब्रह्मचर्य की, कई परिभाषाएं। उसमें क्या साधु क्या संत सब फंस जाते हैं, सब गिरे हुए मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो चरम पर दिखाई देने वाले भी होते हैं, लेकिन शब्दों के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं। कई लोग मन के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं, कुछ काया के ब्रह्मचर्य से स्खलित हो जाते हैं। ये स्खलन पूरी दुनिया में हर आदमी का हुआ। आज ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी बात हम समझें, ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी बात हम सीखें या सुने, उसके पहले एक बार अपने भारत की वर्तमान स्थिति में सिर्फ काया के ब्रह्मचर्य को लेकर के देखें। रूप का ब्रह्मचर्य, शब्द का, मन का, इसकी तो बात बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत गहरी। सबसे पहले देखिए कि आज कोलकाता की एक बेटी के साथ गलत हुआ था, तो गलत होने पर पूरी दुनिया में आवाजें आने लगी, मीडिया ने इतना उछाला। कभी किसी लड़कों के साथ रेप हुए हैं, उसको कभी मीडिया ने उछाला? नहीं उछाला। आपने खुद ही नहीं उछाला होगा।
शोषित तो आप भी हुए होंगे। होमोसेक्सुअल एब्यूज आपके साथ भी लाइफ में कभी ना कभी तो घटा होगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप अपना बचपन याद करिएगा, भले उम्र आपकी 60, 70, 75, 80, 40, 50, 20, 30 कुछ भी हो गई है, लेकिन उस वक्त याद करिएगा कि बलात्कारियों की संख्याएं रोड में कम थी, हमारे परिवार वालों में ज्यादा थी। आप इस बात को स्वीकार करिए अंदर से कि आपके परिवार में जिसको आप इज्जत की दृष्टि से देखते थे, जिसको आप अपना इष्ट या बड़ा समझते थे, उसने सबसे पहले आपके शरीर का दुरुपयोग किया था। यह मानसिकता कितनी गहरी होती चली गई पूरे भारत के अंदर। इस मानसिकता को बनते हुए आज 1-2 साल की बात नहीं है, मैं आज इसको मौखिक रूप से सबके सामने कह रहा हूं तो आपको सोचने का मौका मिल रहा है। लेकिन 60, 70, 80 साल का वृद्ध भी अगर ऐसा सोचता है कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ था, तो सोचिए कि किस तरीके की दूषित मानसिकता के बीच में हम अपने परिवारों में पनप रहे हैं, और उसको पनपाने का श्रेय किसको जाता है। हाईली स्टेज पर पहुंच करके बलात्कारी की ऐसी मानसिकता कैसे हुई कि रेप करने के बाद उसने उस महिला को मार भी डाला। आज पूरी दुनिया आवाज उठा रही है, कठोर सजा मिलनी चाहिए उस बलात्कारी को, लेकिन उससे भी कठोर सजा उसको मिलनी चाहिए जो बलात्कारी को संभावित बलात्कारी बनाने के लिए प्रेरणा लगातार दे रहा है। 90% गूगल में आप सिर्फ उसी शब्द को, वासना को लोग ढूंढते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसमें आप भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। 18% लोग होते हैं जो लोग गूगल पर, यूट्यूब पर, दूसरी चीजों पर जॉब सर्च करते हैं। जवान युवा पीढ़ी में सिर्फ 18% जॉब सर्च के चक्कर में गूगल ढूंढता है। अभी जो कोलकाता का रेप केस हुआ, उसकी केस हिस्ट्री न्यूज एंड इवेंट्स में छपी, मैंने देखा, आप मान के आश्चर्य करेंगे, पूरी दुनिया में इतने लोग हल्ला कर रहे हैं, रेप केस, रेप केस, रेप केस, रेप केस हो गया कोलकाता की उस बहन बेटी के लिए, लेकिन 30% लोगों ने क्या सर्च किया कि रेप केस का वीडियो मिल जाए तो हमको रेप केस देखना है, रेप से इंटरेस्ट नहीं है, उसका भी वो वीडियो देखने के लिए आपने गूगल में कितनी बार सर्च किया है। अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, अपने आप से सच बोलने की ताकत आज ब्रह्मचर्य के दिन पैदा करिए। गुरुओं का ब्रह्मचर्य बहुत ऊंचा होता है। आज पूरे देश में बलात्कारी को फांसी की सजा दी जा रही है। कई जगह तो ऐसी हैं, जद्दा में आप जाइएगा, अफगानिस्तान कुवैत के पास एक स्थान है, जद्दा शहर है, उस जद्दा में तो रोड में लैंप पोस्ट पर टांग देते हैं कि इसने बलात्कार किया, इसको यहीं पर फांसी की सजा मिल गई। लेकिन उन लोगों का कौन देगा उनको सजा जिनके केस फाइल नहीं हुए? उसमें आप लोग शोषक भी हैं और आप लोगों ने कभी ना कभी शोषण भी किया होगा। शोषक भी हैं आप। छोटा सा बच्चा गोदी में दे गई मां उसकी कि भैया संभालना थोड़ा सा, आप अपनी उस अपराध को याद करिएगा कि आपने उस छोटे से बच्चे को किस तरीके से, जिस समय वो कुछ परिभाषा भी नहीं समझता था, उस वक्त आपने किसी की काया के साथ जिस तरीके का अब्यूज किया है। आज कन्फेस करने का टाइम है कि अपनी लाइफ में अपने किए गए पाप को अंतिम दिन कन्फेस करिए। लिखिए अपने कागज पर कि मैंने इस तरीके का अपराध किया। बिना नाम पते के भी चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मोबाइल के साथ एक एक छोटा छोटा मेरे टेबल पे या तो छोड़ के जाइए या फिर उसका प्रायश्चित लेके जाइए। लेकिन जब आप पर्युषण पर्व के अंतिम दिन अपने घर की ओर मुड़ रहे होंगे, उसके पहले अपने जीवन का एक पाप जरूर कन्फेस करके जाइए।